जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं साइकिल से जा रहा हूँ इसी तरह का बैग लेकर के। दोस्तों मैं 2014 में जाया करता था ITI करने के लिए सिंदरी अपने घर से, जो कि 20 से 25 किलोमीटर था। डेली 20 से 25 किलोमीटर आना जाना साइकिल से ही करता था। उस टाइम इतना परिस्थिति खराब था, आप लोग समझ रहे हो। मेरे पापा एक साइकिल रिपेयर का जो है दुकान चलाते थे। फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा खराब था। मतलब कि उस टाइम ऐसा था ना कि 25 रुपया भी नहीं हुआ करता था पॉकेट में। एक बार खाना खा के सुबह जो मैं जाता था, फिर ITI करके 4 बजे शाम में घर आकर के फिर से खाना खाता था। मतलब नाश्ता करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। हाँ, सबसे पहले तो आप इसे देखो, ये है मनोज दे का 4 से 5 साल पुराना घर, और ये वो घर है जो वो अभी बनवा रहे हैं। वो पहले इस तरह की जगह में वीडियोस बनाया करते थे, बट अब उन्होंने एक तगड़ा स्टूडियो सेटअप कर रखा है। अभी उनके चैनल में 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और अब तो 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं। मनोज दे की हर वीडियो में अप्रॉक्स 2 से 3 लाख व्यूज तो आ ही जाते हैं। हाँ, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना दे। बस स्पॉन्सर वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वैसे मनोज दे अकेला नहीं है जो यूट्यूब में ग्रो होने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है। उनके काफी सारे कॉम्पिटिटर्स है, जैसे टेक्निकली होगी, जुन्नू गिटेक, दीपक दैया, माय स्मार्ट सपोर्ट जैसे चैनल्स कहीं पीछे छूट गए हैं। पिछले कुछ समय में मार्केट में कुछ नए प्लेयर्स भी आए हैं, जैसे एलग्रो, डिकोडिंग YT, स्टेप ग्रो, हिफजान ब्रेक्स। इनकी ग्रोथ भी अच्छी है, बट एलग्रो तो अभी गायब सा ही हो गया है। पिछले कुछ सालों में मनोज दे ने काफी सारे पैसे कमाए हैं। तो आज की इस वीडियो हम यही सब जानेंगे कि मनोज दे कहां से पैसे कमाता है। इसके साथ हम ये जानेंगे कि वो कितने पैसे कमा रहे हैं। तो अब बिना फालतू फंड की बकवास किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उनका सबसे पहला पैसा कमाने का तरीका है जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, यानी कि यूट्यूब। और यूट्यूब ही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। यूट्यूब में कैटेगरी के हिसाब से पैसे मिलते हैं, जिसमें से टेक और फाइनेंस जैसी कैटेगरी में कम व्यूज में भी ज्यादा पैसे मिलते हैं, जबकि प्रैंक्स और एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी में ज्यादा व्यूज में भी कम पैसे बनते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि मनोज दे टेक वीडियोस बनाते हैं, और टेक वीडियोस का RPM बहुत हाई रहता है। अगर आपको RPM का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि RPM का फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू पर माइल, यानी कि 1000 व्यूज में कितने पैसे बने। अगर आपको RPM वगैरह ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो बस इतना समझ लो कि 1000 व्यूज में कितना पैसा बना, उसी को RPM कहते हैं। और ये कैटेगरी के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो जैसे कि आप सामने देख ही सकते हो कि मनोज दे ने अपने YouTube चैनल का YT स्टूडियो ऐप खोल रखा है, जिसमें एक वीडियो का एनालिटिक्स दिखाया हुआ है कि इस वीडियो में 2.2 लाख व्यूज आए हैं और उससे $86.53 की अर्निंग हुई है। और अगर आप नीचे नजर घुमाओगे तो आपको RPM दिख जाएगा। इस वीडियो का RPM $0.39 है, और RPM का मतलब तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि RPM का मतलब होता है 1000 व्यूज में कितने पैसे मिले। और अब आप इस वीडियो का एनालिटिक्स देखो, इसमें 2.9 लाख व्यूज है और इससे $112.64 की अर्निंग हुई है। तो जैसा कि हमने देखा कि मनोज दी की पहली वीडियो का RPM $0.39 था, तो वहीं दूसरी वीडियो का RPM $0.38 था। मतलब उनके चैनल का RPM अप्रॉक्स $0.4 रहता है, यानी कि 1000 व्यूज पे $0.4 मिल जाते हैं। तो 10,000 व्यूज पे $4 मिलेगा, 100 के व्यूज में $40 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 10 लाख यानी कि 1 मिलियन व्यूज पे $400 मिलेगा। और लास्ट 30 डेज में मनोज दे के चैनल में 19 मिलियन व्यूज आए हैं। तो अगर हम इसका हिसाब किताब लगाएं तो मनोज दे हर महीने के $7600 कमा लेते हैं। और अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट अप्रॉक्स 6 लाख के करीब आता है, यानी कि मनोज दे अप्रॉक्स 6 लाख रुपए गूगल एडसेंस के थ्रू कमा लेते हैं। और ये अमाउंट बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं है कि मनोज दे इतने ही पैसे कमाता होगा। ये देखो, ये एक अर्निंग से रिलेटेड वीडियो है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइनेंस कैटेगरी में भर भर के पैसा मिलता है। इसका अंदाजा आप इसके RPM से ही लगा सकते हो। इसका RPM देखो, $1.59। मनोज दे यूट्यूब में ग्रो होने की टिप्स तो देते ही हैं, उसके साथ वो अर्निंग रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करते हैं, जिसका RPM बहुत ज्यादा हाई होता है। जब वो अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं तो उनकी अर्निंग भी ज्यादा हो जाती है। तो ये पता लगाना कि वो एग्जैक्ट इतने पैसे कमा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। अब बात करते हैं मनोज दे के व्लॉगिंग चैनल के बारे में। उनके चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं और एवरेज 2 से 3 लाख व्यूज तो हर वीडियो में आ जाता है। और लास्ट 30 डेज में उनके इस चैनल में 5 मिलियन व्यूज आए हैं, और इस चैनल का RPM $0.36 है। और अगर हम इसका हिसाब किताब निकालें तो ये अमाउंट आता है $1800। और अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपए आता है, यानी कि वो इस चैनल के थ्रू महीने के 1.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा उनकी वाइफ का भी एक यूट्यूब चैनल है, उससे वो 80,000 रुपीज कमा लेती हैं। अब दूसरा इनकम का सोर्स है स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप भी 2 प्रकार की होती है, पहली इंटीग्रेटेड और दूसरी डेडिकेटेड। वैसे स्पॉन्सरशिप काफी सारे टाइप्स की होती है, लेकिन मेनली यूट्यूबर्स इन्हीं 2 टाइप की करते हैं, जिसमें से इंटीग्रेटेड स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि वीडियो के बीच में किसी भी चीज का प्रमोशन करना। जैसे कि ध्रुव राठी अपने वीडियो के बीच में कुछ ना कुछ प्रमोट करते रहते हैं। अब बात करते हैं डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप की। जैसे कि आप देखते हो कि मनोज दे जब भी किसी भी चीज का प्रमोशन करते हैं तो वो उस पर पूरी की पूरी वीडियो ही निकाल देते हैं। अब आप पूछोगे कि पैसा किसमें ज्यादा मिलता है? ज्यादा पैसा डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप में मिलता है, क्योंकि डेडिकेटेड में 5 से 10 मिनट की आप पूरी की पूरी वीडियो ही निकाल सकते हो, जबकि इंटीग्रेटेड में आप 30 से 60 सेकंड तक ही आप वीडियो में बोल सकते हो। और मनोज दे डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप तो ठीक है, वो कौन से एप्स को प्रमोट करते हैं ये भी जान लो। वो होती है सारी की सारी सट्टे वाली ऐप, यानी कि गैम्बलिंग ऐप। और इसी की वजह से उनके चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी पड़ गया था, जिसकी वजह से
थे वो 2 हफ्तों तक वीडियो ही नहीं अपलोड कर पा रहे थे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी भी इन्फ्लुएंसर को अंधाधुंध फॉलो ना ही करो तो ही बेहतर है, और वो जो भी चीज प्रमोट करते हैं उसे डायरेक्टली यूज मत करने लग जाना। उसके पहले आप अपनी खुद की रिसर्च करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स भी आप ही को होगी। इसके अलावा इन गैम्बलिंग एप्स के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि इस तरह की एप्स कैसे लाखों लोगों के पैसे डुबा रहे हैं। गैम्बलिंग वाली कंपनीज भी क्रिएटर्स को मोटा पैसा देती है स्पॉन्सरशिप करने के लिए। और अगर दोस्तों आपका 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो आप कितना लोगे? सीधे 5 लाख। अगर आपका 4 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो आपको डिमांड करना है ब्रांड से 5 लाख रुपया। आपको नहीं करते करते देखिए बार्गेनिंग होता है ब्रांड के साथ तो आपको आराम से 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक मिल जाएगा। आप 5 लाख से डिमांड कर सकते हैं अगर आपका 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। मनोज दे के हिसाब से 4 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर 5 लाख रुपए लेता है एक स्पॉन्सरशिप करने का, और अभी उनके खुद के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो अगर उन्होंने महीने के 4 स्पॉन्सरशिप भी कर लिए तो वो महीने के 20 लाख रुपए कमा लेंगे। एक्चुअल बात तो ये है कि गूगल एडसेंस से ज्यादा पैसे तो एक यूट्यूबर स्पॉन्सरशिप करके कमा लेता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि ब्लॉगर्स मेनली गूगल एडसेंस के थ्रू ही पैसे कमाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड इनकम के सोर्स के बारे में, जो कि है एफिलिएट इनकम। आपने काफी सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या फिर किसी भी ऐप में साइन अप करने को कहते हैं तो जब भी कोई साइन अप करता है तो कुछ % कमीशन मनोज दे को मिलता है। सिंपल भाषा में बोले तो मान लो मनोज दे कोई मोबाइल को प्रमोट करता है और उस मोबाइल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और अगर कोई उस लिंक के थ्रू कोई परचेज करता है तो उसका कुछ % कमीशन मनोज दे को मिलेगा। और हर प्रोडक्ट के कमीशन % अलग अलग होते हैं, किसी के ज्यादा तो किसी के कम। मेरा एफिलिएट अर्निंग जो होता है वो महीने में 15 से 20 हजार मेरा मिनिमम अर्निंग हो जाता है। अगर आपको देखना तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मेरा एफिलिएट अर्निंग अमेजोन से इतना ज्यादा हो जाता है। और ये वीडियो तो 2 साल पुरानी है, अब तो मनोज दे और भी ज्यादा पैसे कमाते होंगे क्योंकि अब उनके चैनल में 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और अब बात करते हैं फोर्थ इनकम के सोर्स के बारे में, जो कि है फेसबुक। तो 30 से 40 हजार रुपये पर मंथ अगर बन जा रहा है, जबकि मैं कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, सेम उसी वीडियो को उठा करके डाल दे रहा हूँ, तो दिक्कत कहाँ पर है? फेसबुक से वो 30 से 40 हजार रुपए हर महीने कमा लेते हैं। और जिनको भी नहीं पता मैं उनको बता दूं कि फेसबुक भी यूट्यूब की तरह पैसे देता है। इसके भी मोनेटाइजेशन के अलग ही क्राइटेरिया हैं। और जो वीडियो मनोज दे यूट्यूब में डालते हैं वही सेम वीडियो वो फेसबुक में भी अपलोड कर दिया करते हैं, जिससे होता ये है कि भला वो यूट्यूब के कंपेरिजन में कम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मजे की बात तो ये है कि आपको कुछ काम भी तो नहीं करना पड़ रहा है। सेम उसी वीडियो को उठा के फेसबुक में अपलोड कर देना है। अब 5वां इनकम का सोर्स है एक्स, यानी कि ट्विटर। जब इलॉन भैया ट्विटर के मालिक बने तब उन्होंने उसका नाम बदल के एक्स रख दिया था। यूट्यूब फेसबुक के बाद अब एक्स भी पैसे देने लगा है। अब एक्स कितना पैसा देता है अपने को पता नहीं, बट मनोज दे ने एक अर्निंग का स्क्रीनशॉट दिखाया था जिससे उसे 2,09,000 रुपए मिला था। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ इनकम के सोर्स के बारे में, उनका ऑफलाइन बिजनेस एमजे टेक वर्ल्ड, जिसमें वो मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल बोर्ड ये सब बेचते हैं। उनका कहना ये है कि ये यूट्यूबर्स की दुकान है। कहने का मतलब ये हुआ कि यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे उन्हें कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है ये बिजनेस स्टार्ट किए हुए। हर यूट्यूबर के पास एक तगड़ा एडवांटेज ये होता है कि उनके पास पहले से ही ऑडियंस रहती है, जिससे होता यह है कि दुकान खुलते ही सामान बिकना शुरू हो जाता है, जबकि एक नए दुकानदार को 4 से 5 साल भी लग जाते हैं अपने दुकान को जमाने में। तो अब बात यह आती है कि मनोज ने टेक से रिलेटेड ही दुकान क्यों खोली। अगर हम उनके चैनल में नजर घुमाए तो वो टेक रिलेटेड वीडियोस ही बनाया करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी ऑडियंस को भी टेक में ही इंटरेस्ट है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो कुछ ना कुछ एमजे टेक वर्ल्ड से खरीद ही लेंगे। जबकि अगर अचानक से वो हेलमेट बेचने लग जाए तो हो सकता है कि उनकी सेल्स थोड़ी कम हो, क्योंकि उनके पास जो ऑडियंस है उनको टेक में इंटरेस्ट है, ना कि बाइक्स में जो हेलमेट खरीदेंगे। प्लान बताओ कि आगे क्या प्लान कर रहे हो, और जैसे व्लॉगिंग भी कर रहे हो और यूट्यूब की से यूट्यूब तो अभी फिलहाल जैसे यूट्यूब तो कर ही रहा हूँ, यूट्यूब अच्छा खासा चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन सेक्टर में जो है, जो ऑनलाइन पैसा कमा रहा है, उनको ऑफलाइन में भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, और जो ऑफलाइन में है वो उनको अपना बिजनेस ऑनलाइन में लाना चाहिए। दोनों जगह आपका कमांड होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मनोज दे ऐसा क्यों बोल रहा है। मान लो अगर फ्यूचर में यूट्यूब ही बैन हो गया तो उनका पूरा का पूरा इनकम सोर्स ही ठप हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा इनकम सोर्सेस तो यूट्यूब से ही इंटरलिंक्ड है। यूट्यूब बैन हुआ तो गूगल एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट इनकम ये सब अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो सोचो अगर ये सब बंद हो जाएगा तो उनका कितना ज्यादा लॉस होगा। इसीलिए मनोज दे अपने इनकम के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिससे कि अगर फ्यूचर में यूट्यूब ही बैन हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े। मान लो एक जगह से पैसे नहीं आ रहे तो क्या हुआ, दूसरे भी तो इनकम के सोर्स रहेंगे। वॉरेन बफेट जो कि एक तगड़े इन्वेस्टर है, इसके साथ वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट आदमी भी, उनका कहना यह है कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपने इनकम के सोर्सेस को डाइवर्सिफाइड रखना है। मान लो कि आपके घर में सिर्फ जॉब से पैसे आते हैं और मान लो वो जॉब चली जाती है तो फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है ना आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने इनकम के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19। आपने अपने आंखों से देखा है कितने सारे लोगों की जॉब चली गई थी और वो सीधा बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि भाई लॉकडाउन लगा है, दुकान खोल सकते नहीं और यही सब समस्या है। तो इसी तरह मान लो कि मनोज
सपोज दे कि ऑनलाइन बिजनेस में कुछ दिक्कत आ गई, जो कि है यूट्यूब, तो फिर वो अपने ऑफलाइन बिजनेस यानी कि एमजे टेक वर्ल्ड से पैसे कमा लेंगे। मान लो कि अगर उनके ऑफलाइन बिजनेस यानी कि एमजे टेक वर्ल्ड में कोई दिक्कत आ गई तो वो अपने यूट्यूब चैनल से पैसे कमा लेंगे। कितने से कितने लाख के बीच में आप कमा रहे हो, ताकि आपके जो व्यूअर्स है थोड़े और मोटिवेट हो? अभी मैं इतना कमा रहा हूँ कि मान के चलो कि मैं मंथली आराम से एक स्विफ्ट तो निकाल ही सकता हूँ, ऑटोमेटिक, फुल डाउन पेमेंट में, मतलब पूरा देकर पैसा, पूरा कैश देकर। पूरा कैश अरे देकर। वाह भाई वाह। और एक स्विफ्ट का एवरेज प्राइस होता है 6 से 9 लाख रुपए, तो हम मान सकते हैं कि मनोज हर महीने के 10 लाख रुपए तो कमा ही लेते होंगे। और ये वीडियो तो 6 महीने पुरानी है, अब तो वो और भी ज्यादा पैसे छापते होंगे, क्योंकि अब उनके चैनल में 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अभी तो आप मनोज देव का अच्छा खासा पैसा कमाते हुए देख रहे हो, लेकिन उन्होंने भी काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। जैसे कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसके कारण उन्हें यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए जिन भी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती थी वो उसे खरीद ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। जिसका मेन रीजन ये है कि उनके पापा की एक साइकिल रिपेयरिंग की शॉप थी, जिससे कि वो दिन का 200 से 250 रुपए कमाते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।